10 सर्कुलर रोड में स्थित राबड़ी आवास लालू परिवार के लिए बेहतर नहीं था, या फिर यूं कह ले कि शुभ नहीं था। जो लोग ज्योतिष शास्त्र में भरोसा रखते हैं वो इस बात को समझ भी पाएंगे कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और लालू यादव जो कि उस आवास में बैठे बैठे एक गुड न्यूज के लिए तरसते रह गए, लेकिन वो उनको मिला ही नहीं। मतलब उस आवास में जाने के बाद लालू परिवार और लालू यादव की सरकार दोनों की वापसी नहीं हो पाई। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। आखिरकार वो आवास ही कैसे था बेडलक लालू यादव का, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इन दिनों चर्चा है एक बार फिर से राबड़ी आवास का, जो कि 10 सर्कुलर रोड में स्थित है। भले ही आरजेडी वाले इस बात को कह रहे हो कि साहब आवास नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो आवास छोड़ने में ही लालू यादव की भलाई है। आपको बता दूं कि 2005 में उस आवास में राबड़ी देवी के साथ लालू यादव शिफ्ट हुए थे, पूरी फैमिली शिफ्ट हुई थी। लेकिन उस आवास में जाने के बाद दोबारा कभी भी लालू यादव सरकार में वापस नहीं आ पाए। मतलब वहां पे जाने के बाद कभी भी सरकार में वापस नहीं आए, कभी भी आरजेडी उस तरीके से जो है वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, और लालू यादव कभी भी अपने आप को उस तरीके से साबित नहीं कर पाए। जिस तरीके का राजनीति लालू यादव में है, वो राजनीति कहीं ना कहीं इस आवास में ही दब के रह गया और सब कुछ वहां से तितर बितर होना शुरू हुआ। और उसके बाद देखिए एक और खबर आती है, जहां पे जो तेज प्रताप यादव की पत्नी थी ऐश्वर्या राय, वो भी उसी आवास से धक्का खा के बाहर निकाली गई थी और उसी आवास के बाहर बैठ के रो रही थी। और ये भी वही आवास था, जी बिल्कुल, ये जो 10 सर्कुलर रोड में स्थित आवास है, इसी आवास की भी ये घटना है। उसके बाद तेज प्रताप यादव उसी आवास से बाहर निकले थे और उसी आवास में जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि तेज प्रताप यादव नहीं आएंगे। उसके बाद उसी आवास में बैठ के संजय यादव ने रोहिणी आचार्य का अपमान किया था और रोहिणी आचार्य भी उसी आवास से वापस सिंगापुर गई थी। मतलब देख सकते हैं रोहिणी आचार्य, ये हैं ऐश्वर्या जो कि लालू यादव की बहू है। इन दोनों की कहानी भी उसी आवास से जुड़ा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि साहब वो आवास ही पनौती था, वो आवास ही लालू यादव के जीवन में बैडलक लेके आया था। फिर लालू यादव का तबीयत बिगड़ना हो या फिर लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना हो, ये सब कुछ उस आवास से ही जुड़ा हुआ है। मतलब भले ही सिंगापुर में जाकर ट्रांसप्लांट करवाए थे, लेकिन किडनी खराब भी उसी आवास में हुआ और इसी वजह से उस आवास की चर्चा हो रही है। मतलब आप उसमें रहने के लिए भले ही अभी भी लड़ रहे हो और उस आवास को लेके भांति भांति की बातें, चाहे वो जेडीयू हो या फिर भाजपा बना रही हो, लेकिन वो आवास लालू यादव को सूट नहीं करा। वो आवास लालू यादव के राजनीति पे भारी रहा और अब उस आवास को छोड़ के जाने की तैयारी भी हो रही है। तो जब तक इस आवास में रहे, इस आवास का रिकॉर्ड रहा कि कुछ बेहतर आरजेडी के लिए नहीं हो पाया। लालू परिवार इसी आवास में आके टूट के बिखर गया, खंड खंड हो गया। तेज प्रताप यादव अलग हो गए, ऐश्वर्या को अलग कर दिया गया, रोहिणी आचार्य अलग हो गई। और तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो तो अलग आवास में रहते हैं, लेकिन फिर भी उस आवास का असर तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा। और देख सकते हैं आरजेडी की स्थिति क्या है, मात्र 25 सीटों पे आरजेडी जो है वो आके सिमट के रह गई। अब इस आवास की चर्चा हो रही है कि साहब जितने भी बेडलक हुए, या फिर वो लालू यादव के साथ हो, राबड़ी देवी के साथ हो, तेजस्वी यादव के साथ हो, तेज प्रताप यादव के साथ हो, रोहिणी आचार्य के साथ हो, ऐश्वर्या राय के साथ हो, वो सब कुछ इस आवास के इर्द गिर्द हुआ। और ये आवास ही वो जड़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हालांकि मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना भरोसा नहीं करता, लेकिन लोगों का मानना है कि भाई साहब वो आवास जो है वो गलत है और उसी की वजह से, उसी के चक्कर में वो आवास जो है वो बेडलक भी साबित हुआ लालू यादव के लिए। और वहां पे एक गुड न्यूज के लिए तरसते रह गए लालू यादव, लेकिन उनको नहीं मिला। चाहे वो तेजस्वी को सीएम बनाने का उनका सपना वाला गुड न्यूज हो, जो अभी तक उनको नहीं मिला उस आवास में बैठे बैठे, या फिर परिवार को एक करने वाला गुड न्यूज हो, वो भी नहीं मिला। और इस तरीके से परिवार भी टूटा, सपना भी पूरा नहीं हुआ और ये सब कुछ उस आवास में ही हुआ। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कुछ चीजें बेडलक जैसी होती है? और अगर होती है तो क्या ये बेडलक ही लगा था आवास के तौर पे लालू यादव को? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।